क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। क्या है ये सब? हाँ, कब तक चलता रहेगा ये? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं 3 साल से बांझ हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोशिश तो कर रहा हूँ ना। दिख रही है तुम्हारी कोशिश। इतनी कोशिश कर रहे हो कि 3 साल से जो मैं चाह रही हूँ वो हो ही नहीं रहा है। समाज में, रिश्तेदारों में मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। अरे तो क्या ये भी मेरी गलती है? भला ऑफिस संभालूं, घर संभालूं, प्यार करने में ना मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मजदूरी कर रहा है इंसान। अच्छा, तो अब तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे साथ मजदूरी कर रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ एक बच्चा ही चाह रही हूँ। अगर वो भी नहीं दिया जाता ना तो पति किसी नाम के नहीं हो तुम। अरे तो कर रहा हूँ कोशिश, कर तो रहे हैं रोज। बच्चा 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 बच्चा, साला पता नहीं पेड़ पे लगा है, तोड़ लो। घर पे ना इंसान को सुकून चाहिए होता है, साला यहाँ आओ, यहाँ भी सुकून नहीं है। सुकून चाहिए इस इंसान को। 3 साल से एक चीज मांग रही हूँ वो नहीं दी जा रही है। अरे भाई, बिजनेस तो लोग भी करते हैं, और मर्द क्या बिजनेस नहीं करते? और मर्द क्या जिम्मेदारियां नहीं संभालते अपने घर की? ये ज्यादा संभाल रहा है। गुड इवनिंग सर। अरे शुभम, अच्छा किया तुम आ गए यार। अब अचानक से बुलाए सर, कुछ ज़रूरी काम था क्या? शुभम, तुम्हें पता है ऑफिस में सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं किस पे करता हूँ? तुम पे। हाँ सर, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम एम्प्लॉय और ईमानदार, बल्कि तुम हर जगह मेरा साथ देते हो। जहां मैं सही होता हूँ वहां मुझे सपोर्ट करते हो, और जहां गलत होता हूँ वहां टोकते भी हो। शुभम, मैं तुम्हें सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। आप बताइए सर, क्या बात है? मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार। तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। ये मेरे घर का बहुत बहुत प्राइवेट मामला है। सर, अगर घर की बात है तो हम उससे बेशक मुझसे शेयर कर सकते हैं। शुभम, तुम्हें पता है एक अच्छी जिंदगी का राज क्या होता है? एक अच्छी शादी। और मेरी शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? देखो, वो मुझे बहुत परेशान करती है। इसी वजह से मेरा अब काम में भी मन नहीं लगता। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी को खुश करो। ये कैसा पाप करवा रहे हैं सर आप मुझसे? माना कि मैं आपके घरेलू मामले में हर वक्त काम आता हूँ, एम्प्लॉय नहीं हूँ, घर के मेंबर जैसा हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी इस चीज में हेल्प करो। क्योंकि तुम समझो कि अगर मेरी जिंदगी का ये पार्ट सही नहीं हुआ ना तो मैं ऑफिस में भी काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, ये पाप मैं नहीं कर सकता सर। ये पाप नहीं है शुभम, तुम्हारा फर्ज है। एक इंसान,
एक दोस्त का एक दोस्त पे एहसान, और मुझे पता है ये काम तुम ही कर सकते हो। मुझे तुम ही पर भरोसा है यार। मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए। मैं फ्री में नहीं करने को कह रहा। मैं तुम्हारी सैलरी डबल करवा दूंगा, बट प्लीज मना मत करो। ये कैसे धर्म संकट में फंसा दिया सर आपने। मैं ना चाहते हुए भी। सर नहीं, मुझसे नहीं होगा सर, प्लीज माफ कीजिए मुझे। प्लीज हाथ मत चुको। तुम्हें ये करना होगा मेरी वजह से, मेरे लिए। ठीक है सर, आपके घर को बचाने के लिए मैं ये पाप करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सर ये बात हम दोनों के अलावा तीसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, किसी को नहीं पता चलेगी। मेरी भी इज्जत का मामला है। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते शुभम, तुम यहाँ क्या हुआ? ये मनु सर ने आपके लिए भेजा है। अरे वो खुद भी तो लेके आ सकते थे। कोई जरूरी मीटिंग में बिजी हूँ। अच्छा चलो तुम अंदर आओ। जी। पता नहीं क्या होगा इसमें, खोल के देखती हूँ। मैम प्यास लगी है, पानी ला सकती हैं आप? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ जी। लो। और बताओ ऑफिस में कैसा चल रहा है सब? हाँ सब बढ़िया चल रहा है मैम। चलो वेरी गुड। अरे वो शर्मा जी की डील आने वाली थी, आई क्या? हाँ मैम, शायद आज की मीटिंग शर्मा जी के साथ ही है। अच्छा एक मिनट। हाँ एक मिनट। हेलो। अरे हाँ, करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है। हाँ हाँ हाँ, संगीता को भी ले लेंगे, क्यों नहीं। हाँ चल ठीक है, अच्छा बाय, मिलते हैं शाम को। पता नहीं एक अजीब सी स्मेल आ रही ना। हाँ मैम मुझे भी आ रही है। कहीं चूहा वुहा तो नहीं मरा है अंदर? अरे पागल हो क्या, पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से रखती हूँ मैं। तो इतनी अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं, इतनी अजीब स्मेल है कि मेरे सर में चढ़ती जा रही है। शिवम एक काम करो ना मेरा, मुझे नहीं लगता मैं रूम तक पहुंच पाऊंगी, मुझे जरा रूम तक छोड़ दो। ये स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, मेरे सर में इतनी चढ़ गई है। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, चलिए आपको बेडरूम तक छोड़ लेता हूँ। चलिए। मुझे माफ करना मैम, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। बहुत टाइम हो गया, इससे कहने की दवा का असर खत्म हो जाए, मुझे निकालना चाहिए।
पता नहीं बॉडी में इतनी थकावट क्यों लग रही है। हे भगवान, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरा पति तो इस लायक है भी नहीं कि वो मुझे प्रेग्नेंट कर सके। फिर ये सब कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये शुभम जो आता है बार बार, यही कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? अभी पूछती हूँ मन्नू से। अरे तो उस विकास को बोलना चूतिए को कि पैसे भेजे। काम करवा लिया, पैसे नहीं भेज रहा है। नहीं, जब उसको काम करवाना था तब तो भैया जी कर दो, भैया जी कर दो। अब नहीं, तब तो वो कह रहा था कि 80% एडवांस कर देता हूं आपको। वो तो मैंने उस पर तरस खा लिया। मैं कहा चलो बाजी कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। मन्नू, ये क्या है? एक मिनट, मैं कॉल बैक करता हूं। क्या है? क्या है ये? अरे मैं बाप बनने वाला हूँ। कांग्रेचुलेशंस यार। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो मैं भी कौन सा मजाक कर रहा हूँ। तो खुश हो जाओ ना। मुझे सच सच ये बताओ कि ये किसकी हरकत है? इसकी हरकत मतलब? अरे हम दोनों इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे। आज हमें फल मिल गया है, खुशी मनाओ ना। मम्मी को फोन करो पहले। बस करो, बहुत हो चुका। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। फिर ये कैसे हुआ है? मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम सच सच बताओ कि तुमने क्या किया है। क्या बकवास कर रही हो? तो मैं क्या करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया। मुझे ना तुम्हारे उस दोस्त शुभम पे शक हो रहा है। मुझे पक्का ऐसा कोई गड़बड़ लग रहा है कि तुम उसे जानबूझकर घर पे भेजते थे ताकि वो घर पे आके मेरे साथ ये हरकत कर सके। क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि शुभम आता है, मुझे अजीब सी स्मेल आती है, मुझे चक्कर आते हैं, मैं बेहोश हो जाती हूँ और अगले ही पल मैं अपने आप को बेड पे पाती हूँ जहाँ पे मेरा शरीर दर्द हो रहा है, शरीर टूट रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। और ये हर बार तभी होता है जब शुभम आता है। बताओ क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? अरे कोई गेम नहीं खेल रहे। तुम्हें शर्म है? वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है और तुम उस पर शक कर रही हो। मेरे कहने पे ना वो जान भी दे सकता है। वो कैसे ऐसी हरकत करेगा? इसीलिए तो बोल रही हूँ, वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। तो पक्का उसी ने तुम्हारे कहने पे ये सब किया होगा। तुमने बोला होगा कि उसे कि भाई मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज तू मेरे लिए कर दे। तुम उसे फोन करो और अभी के अभी उसे यहाँ पे बुलाओ। वो नहीं है यहाँ। वो बिजनेस के काम से बाहर गया है 7 दिन के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे बुलाने पे वो चला आता है, मेरे बुलाने पे वो नहीं आएगा। अच्छा, बिजनेस के लिए बाहर गया। ठीक है, मैं उसे फोन कर लेती हूँ। हेलो शुभम, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, 1 घंटे के अंदर मेरे घर पे पहुंचो। तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो, ठीक है? अब इस सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब क्यों घर को सर पे उठा रखा है? बैठ जाओ, आता होगा। चुप रहो तुम। जितना कांड करना था ना कर दिया है।
जी सर, क्या बात है, मुझे अचानक से बुलाया? बोलो। मैंने बुलाया तुम्हें। क्या बात है सर, ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? यही बताएगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो अच्छी बात है ना, आप तो काफी टाइम से चाह रही थी कि आपका बच्चा हो। बस बकवास मत करो, सच सच बताओ मुझे कि ये काम तुमने किया है ना? कैसी बातें कर रही हैं मैम आप? ये पाप मैं कैसे कर सकता हूँ मैम? इनफ यार, क्यों मुझे उसके सामने शर्मिंदा कर रही हो? जब जब तुम मेरे घर में आए हो ना, तब तब मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई है और हमेशा मैंने अपने आप को बेड पे पाया है अजीब सी हालत में। मुझे पक्का पता है कि जरूर तुमने कुछ ना कुछ मेरे साथ किया है। नहीं मैम, मैं तो जब भी आया हूँ तो सर के कहने पे आया हूँ, ऑफिस के काम से आया हूँ। वही तो, सर के कहने पे आए हो तुम। सर ने ही भेजा होगा तुम्हें वो सब करने के लिए, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए मैम, आप बेकार में शक कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये ऐसी गलती नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम दोनों ऐसे सच नहीं बोलने वाले। तुम दोनों का ना गेम अच्छी तरह समझ रही हूँ। ठीक है, ये बच्चा तुम्हारा है ना? हाँ। तो तुम्हें इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं डीएनए टेस्ट करूं, राइट? ठीक है, हम तीनों चलते हैं और डीएनए टेस्ट कराते हैं, फिर प्रूफ हो जाएगा मुझे कि ये बच्चा तुम्हारा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। ये जो तुमने हरकत की है ना, ये सही लोगों की हरकत नहीं है। मैं जा रही हूँ। रुको, वापस आओ। बोलो क्या बात है? बोलो। हाँ, ये सच है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मुझे पहले ही पता था, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। पर क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? क्या कमी थी मेरे प्यार में यार? तुम में कोई कमी नहीं थी। अरे कमी तो मुझ में थी। तुम चाहती थी हमेशा से एक बच्चा हो और मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ और ये बच्चे वाली ये मैं नहीं दे सकता था। तो मैंने ये प्लान बनाया, फिर मैंने शुभम को सारी बात बताई। शुभम तो ये करना भी नहीं चाहता, फिर मैंने शुभम को मनाया। बस सर, अब और पाप नहीं होता मुझसे। ये क्या बात कर रहे हो शुभम? तुमने तो वादा किया था ना मेरी मदद करने का। हाँ सर, वादा किया था, लेकिन नहीं होगा ये अपराध मुझसे। तो क्यों? सर आप मुझे कुछ भी करवाइए, लेकिन प्लीज ये मत करवाइए। देखो शुभम यार, इस वक्त मेरे लिए इससे जरूरी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक महीना और मेरी मजबूरी समझो। देखो सर। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं बाप बनूं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। इस काम में मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। शुभम प्लीज पीछे मत हटो। लेकिन सर मेरा ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा मुझे। ज़मीर गया भाड़ में यार। तुम्हें जब जरूरत थी तुम्हारे लिए मैं था। जब तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तुम्हें डबल सैलरी दे रहा हूं, क्यों? जब तुम्हें जरूरत थी मैं था, लेकिन आज मुझे जरूरत है तो तुम पीठ दिखा रहे हो। प्लीज यार मान जा। ठीक है सर, ठीक है। ये तो बेचारा मजबूर था, इसकी कोई गलती नहीं है। नहीं सर, सारी फसाद की जड़ तो मैं ही हूं। ना मैं आपकी बात मानता और ना मुझसे ये पाप होता। मेरी गलती है सर,
कि आप दोनों के बीच जो दरार आई है, इसके गुनहगार मैं हूं। आप जो भी सजा देना चाहती है ना मैम, मुझे दीजिए, लेकिन सबको नहीं। ये तो बच्चे के लिए इतना मजबूर हो गए थे कि यह कदम उठाने के लिए मुझे इन्होंने कहा। नहीं शुभम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम जाओ यहां से, जाओ। मुझे माफ कीजिएगा मैम। तुम्हारा असल गुनहगार तो मैं ही हूं। किस मुंह से तुमसे नजरें मिलाऊं? मुझे माफ कर देना, मैं भी चला जाता हूं यहां से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती सारी मेरी है। मैंने ही बच्चे के चक्कर में आके तुम्हें इतना मजबूर किया कि तुम ये कदम उठाओ। और पागल तो मैं हुई था कि बस मुझे बच्चा ही बच्चा दिख रहा था, तुम्हारा प्यार नहीं। मुझे माफ कर दो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं कहीं भी। कोई बात नहीं, ये किसी और का है तो क्या हुआ, हम इसे पालेंगे और तुम्हारा नाम देंगे।